आपका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स भाई विपिन सर पे। अलजेब्रा रनिंग में थी हमारे और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उससे आगे। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। मौसम भी सुहावना है, पढ़ाने का मन भी अच्छा है, बशर्ते अब पढ़ने का मन अच्छा हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोर्ड पर दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 2√2x प्लस 4√2y देन x प्लस वाई रेशियो x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई, एक्स स्क्वायर 2√2x को इधर ले आओ, माइनस का 2√2x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर 4√2y को इधर ले आओ, माइनस का 4√2y। ये प्लस का 10 है। अब इसको इस तरीके से तोड़ दो कि ये दोनों की दोनों पूर्ण वर्ग बन के आ जाए अपने पास में। ये था तुम्हारा x प्लस वाई, हाँ इस तरीके से। ठीक है, पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ दें तो ये 2ab वाला पार्ट हो गया, √2 है तो इसमें तो +2 कर दूंगा और बचा कुचा प्लस का 8 इसमें आ जाएगा। 8 का मतलब हो गया 2√2 का स्क्वायर और 2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर। और भैया बराबर में रह गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x √2 का √2 का स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस √2 का होल स्क्वायर। जे लो भाई, और इधर प्लस में y माइनस 2√2 का स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √2 प्लस का √2 हो जाएगा और y बराबर 2√2। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी x प्लस वाई √2 प्लस 2√2 3√2 अनुपात x √2 3:1। यही आंसर है। ठीक है, 3:1। तो और ये आंसर की में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 1:√3 दिया हुआ है जबकि ऑप्शन ए है 3:1। ठीक है, तो इसमें चेंज करेंगे। अरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, बारिश आ रही है, मस्त मौसम हो रहा है, एकदम सुहावना, बाकी तुम समझते हो। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो 1/में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये काम करो, यहाँ से एक्स प्लस वाई को इधर रहने दो, जेड को उधर भेज दो, माइनस का जेड हो गया, दोनों साइड्स में स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ से हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2xy। सेम ऐसे ही तीनों में लगेगा, एक बार रखूँगा मैं, एक्स प्लस जेड बराबर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो है ना। तो ये बन के आएगा, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xz। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन बन के आएगी कि भाई एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2yz। ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो ये बनेगा 1/में माइनस का 2xy प्लस 1/में
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये वाला माइनस का 2x जेड प्लस 1 में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2y जेड। तो एलसीएम आ जाएगा माइनस का 2x बाई जेड, डिवाइड करूँगा, यहाँ क्या बचा जेड प्लस यहाँ क्या बचा 2x जेड से डिवाइड किया बाई प्लस यहाँ बचेगा तुम्हारा x। अब इसकी वैल्यू कितनी है 0, जब इसकी वैल्यू 0 है तो अपोन में समथिंग भी कितना होगा 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कॉल आ रही है, फोन आ रहा है। हाँ तो अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9, एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा देखिए, ये 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 9, 2 प्लस 1 बराबर 3, 2 की पावर 4 1 की पावर 4, आंसर कितना हो गया हमारा 17। ठीक है, आंसर कितना हुआ 17। तो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7 का एक गुणक होगा। ठीक है, गुणक का मतलब हो गया एक फैक्टर बनाना है इसका। तो यहाँ पर जब ये ए क्यूब दिख रहा है तो यहाँ भी मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया तो ये बी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बन जाएगा तुम्हारा 8 और ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 का होल क्यूब। 8 का मतलब 2 का क्यूब। इसको मान लूँगा मैं a और इसको मान लेंगे हम b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है हमारा a प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस 2। अब ये x प्लस 1 बन के आएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब दूसरे फॉर्मेट से दिया है, मतलब दूसरा जो फैक्टर बन के आ रहा है वहाँ से दिया उसने आंसर। तो ये बनेगा a प्लस बी हो गया a स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस का ए बी का मतलब x माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई, x माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देंगे हम। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 4 और ये 2 इंटू एक्स 2x माइनस का 2x माइनस का 2 इंटू माइनस प्लस का 2। तो यहाँ से माइनस का 2x माइनस का 2x ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 4x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस का 7। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा इसमें ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, खुद कर सकते हो। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, बोर्ड पर देखना क्वेश्चन को। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है तो 2 को ले आऊँगा और 3 को ले आऊँगा। ठीक है, तो वो x माइनस 2 का क्यूब प्लस वाई माइनस 3 का क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्यूब कर दोगे वहाँ से वैल्यू उसकी आ जाएगी। चलिए करा ही देता हूँ। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, फिर वो वैल्यू पूछ रहा है x माइनस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब सॉरी और प्लस वाई माइनस 3 का क्यूब। तो भैया ये x माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये y को मैं इधर ले जाऊंगा तो 3 माइनस वाई का क्यूब करूँगा। यहाँ जो नेगेटिव साइन आएगा उस माइनस को हम बाहर ले लेंगे। x माइनस 2 का क्यूब माइनस इधर रह जाएगा y माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब प्लस वाई माइनस 3 का क्यूब और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये आंसर था इसका, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, t का मान बताइए जिसके लिए m स्क्वायर माइनस 3/2m प्लस t एक पूर्णवर्ग संख्या है। तो पूर्णवर्ग के लिए मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0, d बराबर 0। खुद कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वास्तविक संख्या x के लिए 4 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का अधिकतम मूल्य बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में वो मिनिमम मूल्य पूछ के चलता है। ठीक है, x के लिए पूछ रहा है, वो संख्या x के लिए 4 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर मतलब समीकरण का अधिकतम मूल्य पूछ रहा है।
मिनिमम वैल्यू होती थी हमारी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। अब अधिकतम कब पूछता है? जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, फॉर्मूला वही रहता है सेम, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 4ac, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, c की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 अपॉन में 4a, a की वैल्यू है माइनस का 1, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा उस टाइम पे वो क्या पूछेगा? अधिकतम। अगर ये पॉजिटिव है तो वो पूछेगा न्यूनतम। चलिए, तो ये माइनस का 16 बना और ये माइनस का 36, ठीक है। 4 चौक 16, माइनस का 16 बना और ये 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 36 हो जाएगा और नीचे बनेगा माइनस का 4। तो ये काट दो तो पॉजिटिव आ जाएगा सारा। 4 चौक 16, 4 9 36 और 4 और 9 कितना हो गया भाई? 13, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 13। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए कि क्या कंडीशंस थी इनकी। के क्वेश्चन नंबर 19, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई समाधान नहीं होगा? तो समाधान के लिए मैंने बताया था 3 कंडीशन बताई थी। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अनंत तल होते हैं। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है, बराबर है c1 बटे c2 के, तो एक सॉल्यूशन आता था। तीसरी कंडीशन थी जब समांतर होती थी, भाई a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो कोई हल नहीं होता था समांतर का। तो यहाँ से 9x प्लस 4y बराबर 9 है और 7x प्लस ky बराबर कितना है 3, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, तो ये होती थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। वो हल की वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको केवल और केवल यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 बटे 7 बराबर 4 बटे k, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 बटे में 9, कितना हो जाएगा 28 बटे में 9, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, केवल वैल्यूज पुट करनी है, कर सकते हो, ठीक है। 21, a प्लस पी माइनस 2, मैं थोड़ी सी हिंट देके चलता हूँ। a प्लस पी माइनस 2 बराबर 0 है और वो पूछ रहा है a क्यूब प्लस 6ab प्लस पी क्यूब माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ये कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 22, तो पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन में 2p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 3p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अपॉन में p प्लस 1। देखिए ईजी है, कुछ नहीं है, काटना पीटना है। पी स्क्वायर माइनस पी अपॉन में 2p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, तो p प्लस 1, p माइनस 1 कर देता हूँ इसको, इंटू में p प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं 2p कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने 2p कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3p, ये कट गया, ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। p प्लस 1 से p प्लस 1 कट गया और यहाँ बचा 2p इंटू में p स्क्वायर। तो यहाँ से p कॉमन ले लो तो ऊपर बच जाएगा p माइनस 1 और यहाँ बचा 2p इंटू में p स्क्वायर इंटू में p माइनस 1, तो p माइनस 1 से p माइनस 1, p से ये p खत्म, तो नीचे बचा 1 अपॉन 2p स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 22 का। इसमें ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा b 1 अपॉन 2p स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए
लॉकडाउन में एक चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ाई कम कर रहे हैं बाकी में पूरी जगह। और जो रेगुलर पढ़ने वाला है उसके लिए तो लॉकडाउन हो जा चाहे भूकंप आ जा, वो तो रेगुलर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए देखा गया है कि स्टूडेंट्स दिलचस्पी कम रख रहे हैं। 6-6, 7-7 महीने का गैप लग गया मार्च के बाद में, और अब चल रहा है तुम्हारा जुलाई का एंड चल रहा है, तो अप्रोक्स 5-5, 6-6 महीने हो गए। ठीक है, तो 6 महीने में स्टूडेंट्स की क्या वो एक तो रिदम टूट गई जो कोचिंग से आने जाने से बनती थी, या फिर रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे थे, या फिर जो रूम वगैरह लेकर बाहर रह रहे थे, उनके लिए नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम किसी पहाड़ की चोटी से लुढ़कते हो और पहाड़ एकदम स्लिप है, स्लिप का मतलब हो गया इस तरीके से है, बीच में कोई गड्ढा पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो यह तुम्हें स्टार्ट फिर यहीं से करना है दोबारा। ठीक है, तो जो यहाँ स्टूडेंट यहाँ पहुँच गए थे ना वो डेफिनेटली यहाँ आ जाएंगे लॉकडाउन में, अगर उन्होंने रिवीजन नहीं किया या पढ़ाई नहीं की है। उम्मीद बना के रखो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए आगे, a + b + c क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है बराबर है 4√3, और a² + b² + c² बराबर है 16। अनुपात दिया हुआ है 1:1:1, 1√2√3, 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए अनुपात जो है स्क्वायर में और दिया हुआ है तो इसको x से रिलेटेड कर देते हैं हम, x और x। इसकी वैल्यू पुट करके देखता हूं मैं, 3x² बराबर 16 हो जाएगा, और x² बराबर 16/3 हो जाएगा, और x बराबर 4/√3 हो जाएगा। ये वाली यहाँ पुट करता हूँ तो 4/√3, 4/√3, 4/√3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 4/√3, तो ये 3 से √3 बार कट जाएगा, तो ये 4√3 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला, 1:1:1। ठीक है, ऑप्शन से इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर है अगला 25। ABC तीनों की तीनों धनात्मक पूर्णांक हैं, और वो पूछ रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc। a, b, c पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, का न्यूनतम मान है, मिनिमम। तो मिनिमम वो जब वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शंस हैं 1, 2, 4 और 3। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है कि भाई ये तीनों की तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब हो गया 0 से बड़े हैं। इंटीजर पूर्णांक रहेंगे 1, 2, 3, 4, मतलब नेचुरल नंबर है, ओवरऑल ऐसे कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, तो मैं जब तीनों को बराबर मान लेता हूँ, a, b, c को, अगर मैंने 1, 1, 1 मान लिया तो ये -3, तो ये कितना हो गया? 0। मतलब 1, 1, 1 से तो नहीं हो रहा है, तो 1 को मान लो 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, -3 गुणा में 2 गुणा 1 गुणा 1, तो 8 और 1 9 और 1 10, और 3 दूनी 6, कितना बचा? 4। 4 ऑप्शन में है, कौन सा हो जाएगा? 4। क्यों? अगर इससे ज़्यादा ऊपर की वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली 4 से ऊपर वाला मान आएगा। और चेक कर लेते हैं कि भाई मैंने 2, 1, 1 रखा है, और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, 1, 1, 1 से तो आया ही नहीं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकता हूँ 2, 2, 1, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, -2 दूनी 4, 4 एकम 4 तिया 12, तो 8 और 8 16 और 1 17 -12 कितना आ गया भाई? 5। तो वैल्यू जो रहेंगी ना वो 4 से ऊपर जाती वही दिखाई देंगी आगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जो कंडीशन बन के आई है वो कौन सी वाली आई है? 4 वाली। 5 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। और किस वैल्यू से हो रहा है ये? 2, 1 और 1 से। इस तरीके से करना था ये हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 तक हुए। 26 में दिया हुआ है a + b = 1 है, c + d = 1 है, a - b बराबर है d/c के, तो c² - d², दैट मीन्स c + d और c - d की वैल्यू वो पूछ रहा है।
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन है इसके a/b, b/a, 1 और -1, ठीक है। हाँ तो a माइनस बी मुझे निकालना है, तो भैया a माइनस बी और अपने पास में क्या है a प्लस बी, ये कितना है d/c। तो c और c प्लस डी की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। बचा कौन सा c माइनस डी, ठीक है। अब c माइनस डी के लिए क्या करें हम, ये वाली कंडीशन यहाँ यूज करो। a माइनस बी बराबर दिया हुआ है तो मैं d प्लस सी, तो c/d बराबर हो जाएगा ये 1 में a माइनस बी, ठीक है। c/d बराबर 1 में a माइनस बी, या फिर योगानुपात लग जाएगा, सीधा सीधा सा डिवाइड कर दो भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। 1 में 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर 1 में d/c, मतलब ये c/d हो जाएगा। योगानुपात लगाऊंगा कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है, वो बताऊंगा अभी, यहाँ लगा के बता रहा हूँ पहले। तो ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा c प्लस डी बटे में c माइनस डी। अब हमें c माइनस डी की वैल्यू चाहिए थी, तो c माइनस डी, c प्लस डी की वैल्यू कितनी है भाई 1, c माइनस डी की वैल्यू चाहिए तो c माइनस डी बराबर हो जाएगा हमारा a/b है, तो ये हो जाएगा b/a। मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा b/a, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। योगांतरानुपात क्या होता है वो समझ लेना कि भाई योग और अंतर का अनुपात दिया होता है, ठीक है। योग और अंतर का अनुपात, ये अगर c/d दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, ये अगर c/d दिया हुआ है तो यहां से ये वाली कैलकुलेशन इस पर अप्लाई हो जाती है और ये वाली कैलकुलेशन इस पर अप्लाई हो जाती है। ये रह जाएगा a/d और ये हो जाएगा c प्लस डी बटे में c माइनस डी। किस तरीके से आता है वो भी समझ लीजिए कि इस पर एक बार और लगा दें हम योगांतरानुपात। कैसे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, योग और अंतर, ठीक है। ये योग हो गया, अंतर करूंगा तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी बटे में c माइनस डी। तो यहां ध्यान देना प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे, ये प्लस का b हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, तो a कट जाएगा, ऊपर का रह जाएगा 2a और नीचे रह जाएगा 2b, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना a बटे b बराबर c प्लस डी बटे में c माइनस डी। मैं यही चीज कह रहा था कि भाई योगांतरानुपात का मतलब होता है योग और अंतर का अनुपात। ये ऊपर योग हो गया, ये अंतर हो गया, और बटे का मतलब क्या होता है अनुपात। योग और अंतर का अनुपात दिया हुआ है तो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ अप्लाई हो गई, देखो c प्लस डी बटे c माइनस डी, और ये वाली कैलकुलेशन यहाँ अप्लाई हो गई a बटे b। इसको बोलते हैं हम C&D, कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो रूल, और हिंदी में बोला जाता है इसको योगांतरानुपात का नियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए हमारे, क्वेश्चन नंबर था 26। अगला क्वेश्चन देखिए 27 है, f(x) बराबर फंक्शन इन x वेरिएबल, ठीक है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 2 से विभाजित किए जाए तो क्या शेष रहता है। वैल्यू पुट करनी है भाई, शून्य निकाल के, स्टार्टिंग में कराए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, x बराबर 3t, y बराबर 1/2 इंटू में t प्लस 1, तो t का मूल्य जिसके लिए x बराबर 2y है, x बराबर 2y है, कर सकते हैं, एक बार करा देता हूं मैं। 28 x बराबर दिया हुआ है 3t है, x बराबर 3t दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है तो मैं 1/2 t प्लस 1, 1/2 t प्लस 1, तो t के मूल्य निकालना है जिसके लिए x बराबर कितना है 2y, ठीक है। तो x बटे y बराबर हो जाएगा भाई 2/1, x बटे y बराबर हो जाएगा 2/1, तो वैल्यूज पुट कर दो इसमें, डिवाइड कर देता हूँ x बटे y बराबर 3t अपॉन में 1/2 t प्लस 1, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो t प्लस 1 इंटू में 2 इंटू में 1/2, तो ये कट जाएंगे, तो t प्लस 1 रह जाएगा इधर और बराबर हो जाएगा 3t। तो t प्लस 1, t उधर जाके माइनस हुआ, 2t रह गया और t बराबर हो गया 1/2। ऑप्शन 28 था, ऑप्शन बी 1/2।
2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू।